शाश्वत समय एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भले ही हम अस्थायी रूप से कुछ लाभकारी करने में सक्षम हों, समय के साथ अच्छी परियोजना विफल हो जाएगी। एकमात्र कार्य जो किया जा सकता है वे है शाश्वत काल काल से छुटकारा पाना, जिसकी तुलना काल सर्प या कोबरा सांप से की जाती है, जिसका दंश हमेशा घातक होता है। कोबरा के काटने से कोई भी नहीं बच सकता। नाग समान काल या उसकी अखंडता प्रकृति के गुणों के चंगुल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा उपाय भक्ति योग है, जैसा कि भगवत गीता 14.26 में अनुशंसित है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणिकोट से इटर्नल टाइम श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण प्रकृति के गुणों के ऊपर शाश्वत समय है, जिसे काल कहा जाता है क्योंकि ये भौतिक जगत में हर चीज का आकार बदल देता है। भले ही हम अस्थायी रूप से कुछ लाभकारी करने में सक्षम हों, समय के साथ अच्छी परियोजना विफल हो जाएगी। श्रीमद्भागवत 1.1.3 ब्रह्मा के दिन के अंत में होने वाला ब्रह्मांड का आंशिक विघटन सभी ग्रह प्रणालियों को प्रभावित नहीं करता है। ऋषि सनक और भृगु जैसे उच्च विद्वान जीवों के ग्रह सहस्राब्दियों के विघटन से प्रभावित नहीं होते हैं। सभी ग्रह अलग अलग प्रकार के हैं और प्रत्येक को एक अलग काल चक्र या शाश्वत समय की अनुसूची द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पृथ्वी ग्रह का समय अन्य अधिक उन्नत ग्रहों पर लागू नहीं होता है। श्रीमद्भागवत 3.1.16 कुंती देवी जानती थी है कि कृष्ण न तो उनके भतीजे थे और न ही उनके पैतृक घर के कोई साधारण परिवार के सदस्य थे। वह अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में हर किसी के दिल में रहते हैं। भगवान की परमात्मा विशेषता का दूसरा नाम काल या शाश्वत समय है। श्रीमद्भागवत 1.8.28 दिन के अंत में अंधकार की स्थिति के एक तुच्छ हिस्से के तहत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में विलीन हो जाती है। अनंत काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और सब कुछ शांत रहता है। श्रीमद्भागवत 3.1.1.28 ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमात्मा की आंख है और वह समय की अपनी विशेष कक्षा में घूमता है। इसी प्रकार सूर्य से लेकर परमाणु तक सभी पिन काल चक्र या शाश्वत समय की कक्षा के प्रभाव में है और उनमें से प्रत्येक के लिए एक संवत्सर का एक निर्धारित कक्षीय समय है। श्रीमद्भागवत 3.1.1.13 जब मैंने 1000 वर्ष तक रहस्यमय योग का अभ्यास करना समाप्त किया तो आपने मुझसे पूछा कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ। अब यहाँ वह सर्वोच्च व्यक्ति है जिसमें समय का प्रवेश नहीं है और जिसे वे नहीं समझ सकते। शाश्वत समय कहीं भी और हर जगह प्रवेश करता है, लेकिन वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। न ही वे भगवान के परम व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। ये भगवान के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने का संकेत है। श्रीमद्भागवत 8.1.2.44 श्रीमद्भागवत और ब्रह्म संहिता के बीच पूर्ण सहमति है। ब्रह्मा के जीवन के साथ शाश्वत समय कभी नष्ट नहीं होता, ये जारी है, लेकिन इसमें भगवान के परम व्यक्तित्व को नियंत्रित करने की कोई क्षमता नहीं है क्योंकि भगवान समय के नियंत्रक हैं। आध्यात्मिक जगत में निसंदेह समय है, परंतु गतिविधियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। श्रीमद्भागवत 3.1.1.38 शाश्वत समय बहुत तेजी से चलता है, मानो स्तरे और वज्र से बना हो। ये निर्बाध एवं पूर्णतया स्वतंत्र होकर संपूर्ण विश्व की गतिविधियों को संचालित करता है। यदि कोई समय के शाश्वत तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता है, तो उसे अस्थायी भौतिक गतिविधियां करने से क्या लाभ मिल सकता है। श्रीमद्भागवत 6.5.19